आपकी भरपूर क्लैपिंग है। ओनली वन मिस्टर डॉक्टर आरफ सिद्दीकी। तशरीफ रखिए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त है। मौसम कैसा है? जबरदस्त। और आप कब जबरदस्त होंगे? हो गए जबरदस्त। चलेगी, आज हम क्या सीखने के लिए आए हैं? नहीं, आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग तो नहीं है आज। आज क्या सीखने के लिए आए हैं? बाइंग मोटिव्स, आइडेंटिफाइंग बाइंग मोटिव्स कि लोग खरीदारी क्यों करते हैं। मुख्तलिफ वजूहात होगी ना खरीदारी करने की भी। आज हमें ये देखना है कि लोग खरीदारी क्यों करते हैं। बारी बारी देखेंगे। आगे जाने से पहले ये तो पता लगे कि खरीदारी होती क्या है। तो पहले मुझे ये बताइए कि बाइंग किसे कहते हैं, खरीदारी क्या होती है? कोई चीज को परचेज करना, अच्छा, पैसे देके चीज ले लेना। पैसे देके चीज ले लेना खरीदारी। और कोई बात जी? खरीदारी किसे कहते हैं? अपनी जरूरत को पूरी करना। अपनी जरूरत को पूरी करना। ओके, और सर्विसेज भी ले सकते हैं। सर्विसेज भी ले सकते हैं। वेरी गुड। मजीद? सेहत को बेहतर करना है खरीदारी का ताल्लुक अपनी सेहत को बेहतर करना। वो बेगम की बेहतर होती है, हस्बैंड की बिल दे के खराब हो जाती है। जी चले जी, ठीक है। अच्छा, खरीदारी आप करते हैं अपनी आपने कहा जरूरत को पूरा करने के लिए, कुछ पैसे देके चीजें खरीदते हैं। इससे आपने कहा कि इसे आप लोग कहते हैं खरीदारी। यही कहा ना आप लोगों ने? अच्छा, क्या आप समझते हैं कि खरीदारी जो है जब आप करते हैं तो सोच समझ की अकली बुनियादों पर सही फैसला करके अकल की बुनियाद पर खरीदारी करते हैं? ऐसे करते हैं? कुछ लोग कहते हैं अकल की बुनियाद पर, कुछ कहते हैं नहीं। जो कहते हैं कि अकल की बुनियाद पर शॉपिंग करते हैं वो हाथ खड़ा करें जिन्हें अल्लाह ने अकल दी शॉपिंग करने के लिए। ओके, और जो अकली बुनियादों पर नहीं करते शॉपिंग, जज्बाती बुनियादों पर करते हैं, वो कौन? एक दो, थोड़े से लोग ये भी हैं। मजे की बात है कि आप सब जो समझते हैं कि आप शॉपिंग या खरीदारी या बाइंग अकली बुनियादों पर सोच समझ के करते हैं, ये आप अपनी आप को तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं। एक्चुअली खरीदारी का ताल्लुक जज्बात के साथ है। ये आप अपने आप को एक धोखा देते हैं कि मैं बड़ा सोच समझ के फैसला कर रहा हूँ, बड़ा मैं गलत फैसला कैसे कर सकता हूँ, इस चीज की मुझे जरूरत है। आप अपने आप को तसल्लियां देते हैं कि मुझे इसकी जरूरत है। कई मतलब आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि एक प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, उसमें प्रॉब्लम भी नजर आ रही है। लोगों ने कहा अभी तुम्हारी जरूरत की नहीं है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप कहते नहीं, मेरा दिल करता है लेने को। कभी ऐसा हुआ? हो जाता है। तो होता यही है कि आप कहते हैं हमने प्रोडक्ट को उसके फीचर्स की वजह से लिया है, उसके फंक्शनल बेनिफिट्स की वजह से लिया है, मगर एक्चुअली उसके फीचर्स हो या फंक्शनल बेनिफिट्स हो, एक्चुअली वो आपको इमोशनल बेनिफिट देते हैं, आपको जज्बाती तस्कीन फराहम करते हैं, आसूदगी फराहम करते हैं, इस वजह से आप लेते हैं। मुश्किल लग रही है मेरी बात माननी, है ना? मानी जा रही है? चले, अगर मान लीजिए आगे चलता हूँ। अगर ये बात दुरुस्त है तो मजे की बात है कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं, लोगों को बताते हैं अकली बुनियाद पर, हमारी कंपनी इतनी अच्छी है, हमारी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, हमारा बोनस प्लान इतना अच्छा है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। आप अकली बुनियादों पर बताते हैं। WHO ने ये कहा, रिसर्च ने ये बताया, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ये कहते हैं, यही बताते हैं उसे अकली बुनियादों पर। आपकी तमाम की तमाम प्रेजेंटेशन है अकली बुनियादों पर, और आपका जो कस्टमर है उसकी बाइंग की रीजन है जज्बाती, इमोशनल ग्राउंड पर। आप लॉजिकल या रेशनल ग्राउंड्स पर प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, जबकि आपका क्लाइंट इमोशनल ग्राउंड्स पर खरीदना चाहता है। अब क्या करें? आपकी तमाम लॉजिक से समझ आ जाती हैं। आप बड़ी शानदार प्रेजेंटेशन देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को बयान करते हैं, और वो आगे से कहते हैं दिल नहीं मानता, कहते हैं ऐसे। अब देखें, लॉजिकल ग्राउंड्स पर तो जो कुछ आप प्रेजेंट करते हैं अपनी कंपनी के बारे में या अपनी प्रोडक्ट के बारे में, लॉजिकल बुनियादों पर क्या कोई बंदा उसे रिजेक्ट कर सकता है? मगर इसके बावजूद रिजेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? बड़ा दिल नहीं मानता। दिल नहीं मानता। तो इस मसले का हल क्या है कि आप तो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अकली बुनियादों पर, बड़ा सोच समझ के उसे, जबकि वो जज्बात पर फैसला करना चाहता है। अब इस मसले का हल क्या होगा?
उसके जज्बात को बाहर वेरी गुड, उसके जज्बात को उभारा जाए जी, एग्जैक्टली। आज उसकी लीड देखें, उसकी लीड के काबू बात इसके करें। लिए तो कैसे करेंगे, फिर करते क्यों नहीं है? सर इसको जरा एक्सप्लेन करें। चले, एक तो जिन्होंने कहा हमें वही करना पड़ेगा कि हमें उसकी खरीदारी की ख्वाहिश को, उसके उस इमोशंस को, उन जज्बात को उभारना पड़ेगा। अगर आप सेलिंग करवाना चाहते हैं कि वो शख्स आपकी प्रोडक्ट को खरीद ले, आपकी सेल्स हो जाए, आपको कमीशन मिले, आपको बोनस मिले, तो आपको सबसे पहले उसकी ख्वाहिश को, उसके इमोशंस को बेदार करना होगा कि वो प्रोडक्ट लेने के लिए बेताब हो जाए। जब वो प्रोडक्ट लेने के लिए बेताब हो जाएगा तब एक और इमोशनल खदशा सामने आएगा। अभी ये इमोशनल डिजायर है ना, अब एक और इमोशन सामने आएगा। वो क्या है? नुकसान का खतरा। आप लोग जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, इवन कपड़े भी खरीदते हैं, तो कई दफा शॉपकीपर से पूछते हैं इसके कलर तो नहीं खराब हो जाएगा, ये जूते की शेप तो नहीं खराब हो जाएगी, ये उसमें से नाक उतर तो नहीं जाएंगे, पूछते हैं इस तरह की बातें। आपको ये खतरा होता है कि मुझे नुकसान ना हो जाए। अब आपका क्लाइंट भी क्या करता है आपसे, वो आपसे पूछता है कंपनी पाँचते नहीं जाएगी पूछता है कि नहीं पूछता? अच्छा, जो कंपनी ने कहा गाड़ी दूंगी, ना दी तो फिर क्या होगा? वो इसीलिए कहते हैं ना कि भाग तो नहीं जाएगी, इसलिए कहते हैं ना कि ये खर्चा इस बात का है कि ये नुकसान हो जाएगा, इसी वजह से वो बात करता है ना। अच्छा, अब इसी वजह से नुकसान की, खदशे की बातें करता है। जब उसने ये नुकसान की बात तब की जब खरीदारी की ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं लेना तो चाहता हूं मगर कंपनी ना पहुंच जाए, फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, धोखा ना हो जाए मेरे साथ, अब उसे नुकसान का खदशा। अब ये भी एक इमोशनल है, वरना आपने तो उसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी फराहम कर दिए, आपने SEC के तमाम जो है वो रजिस्ट्रेशन सारा कुछ दे दिया, मगर वो कहता है यार पाकिस्तान जो मर्जी कर लेते हैं। अब उसकी लॉजिक तो कोई नहीं है ना, अब वो इमोशनल है वंस अगेन। अब मुख्तलिफ कंपनियों ने क्या किया, मनी बैक गारंटी, 1 मंथ मनी बैक गारंटी, 7 डे मनी बैक गारंटी, सेटिस्फेक्शन गारंटी वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ कंपनियां आपको मुख्तलिफ तरह की गारंटी फराहम करती हैं। कोई प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं, अच्छी कंपनी आपको रिप्लेसमेंट की या प्रोडक्ट को बदलने की या मनी रिफंड की मुख्तलिफ ऑफर्स आती हैं। उससे क्या होता है, कस्टमर के नुकसान का खदशा कम हो जाता है। कस्टमर जो डरा बैठा था कि मुझे नुकसान ना हो जाए, मेरा फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, कंपनी ने इस तरह की ऑफर देके उनके नुकसान के खतरे को कम कर दिया। जब नुकसान का खर्चा कम हो गया तो कस्टमर हैप्पी हो गया, हैप्पी हो गया। जब कस्टमर हैप्पी हो जाए तो क्या होता है, हैप्पी कस्टमर इज इक्वल टू सेल्स। अब हो ये रहा है कि आप सब सेल्स चाहते हैं, इसे उल्टा चले जरा। सेल्स को लेने के लिए कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, हैप्पी कस्टमर करना पड़ेगा। कस्टमर हैप्पी कैसे होंगे, नुकसान के खर्चे को कम करना पड़ेगा। और इससे पहला स्टेप क्या था, उसकी खरीदारी को ख्वाहिश को उभारना पड़ेगा। हम आखिर में सेल्स की बात करते हैं, सेल्स हो जाए तो ये हो जाएगा, मेरा रैंक ये हो जाएगा, मुझे बोनस में ये मिल जाएगा। सेल्स कब होगी, खरीदारी की ख्वाहिश को उभारें, उसके इमोशंस को बेदार करें, नुकसान के खदशे को कम करें। उसके नतीजे में जब कंपनी की प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन के बाद क्लाइंट हैप्पी हो जाएगा तो फिर आपकी सेल्स होगी। अब नुकसान को कैसे खत्म करेंगे आप, नुकसान के खदशे को कैसे खत्म करेंगे आप? ओके, जो आदमी सर्टिफिकेट से मुतमईन होते हैं उसे कंपनी के सर्टिफिकेट फराहम करेंगे और कैसे गारंटी देंगी? ये हमने प्रोडक्ट बेचती है जबरदस्त है, आप ही कंपनी भागी तो आपकी क्या गारंटी? सर वैसे ही भाग गई, आप इसको पाकिस्तान के कोने कोने में भाग गई और भाग गई तो क्या है? नहीं देखिए, तो आपने और कहती है भागी तो क्या होता भागी है ना, ये तो आपने इसे और डरा दिया, ये तो आपने भगा दिया उसे और ज्यादा। क्या करेंगे, उसे बताएंगे, प्रोडक्ट के बेनिफिट बताएंगे। अगर कंपनी ब्रांड जाती है, आपने चीज खरीदी, आपने इस्तेमाल कर लिया, आपको फायदा। वंस अगेन आपने उसका खर्चा कंपनी क्या बढ़ा दिया, आपने कहा कंपनी भाजेगी पर फिक्र ना कर, प्रोडक्ट तो ले लिया तुमने। आपने भी यही कहा, नो, आप अपने अल्फाज पे गौर करें, आपने भी यही कहा और आपने भी यही कहा कि कंपनी भाग जाएगी, फिक्र ना करो। नहीं मैंने कहा ये नहीं कहा सर, मतलब उसका यही है, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि ये भागने वाली नहीं है, आप सेटिस्फाइड हो। देखिए, आपने ये कहा कि कंपनी भाग भी जाएगी तो प्रोडक्ट जो है वो तुम्हारे पास है, तुमने जो पैसे दी प्रोडक्ट ले ली। आपने प्रोडक्ट के बारे में तो उसके सवाल का जवाब दिया, प्रोडक्ट ले ली, मगर उसका सवाल था कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। आपने कहा हाँ कंपनी भाग जाएगी, फिक्र ना करो, प्रोडक्ट है तुम्हारे पास। अब मुझे पता है कि सेल हो गई, सेल तो नहीं हुई। जी मैडम, आप कुछ कह रही थी। मैं कह रही
सर हम ये कह सकते हैं ना कि हमारी कंपनी जहाँ की जगह पर रजिस्टर्ड हो वो कैसे भाग सकती है? Exactly, कंपनी बिल्कुल जो ठीक है है। उसका अपना मार्केटिंग प्लान नहीं था, वो 2 साल में चली गई, तो हमारी कंपनी तो किसी अच्छा, आप में से कितने लोगों को यकीन है कि कंपनी जरूर भागेगी? अच्छा, आप में से कितनों का यकीन है कि कंपनी नहीं भागेगी? 100% वाले हाथ खड़ा करें, सिर्फ 99 वाले नहीं। ओके, तो अगर आपको ये अपना यकीन है तो आप उसे पर्सनल गारंटी भी तो दे सकते हैं। सर मैं कर क्या $300 है ना, कंपनी भागी थी, मैं पैसे तू काम कर, 1 साल तू काम कर, कंपनी भाग गई तो पैसे मुझसे ले लेना। हाँ, तू भाग गया तो कौन जिम्मेदार है? सर मैं हमारी कंपनी गारंटी देती हूँ, मेरी गारंटी है। बस ठीक है। कंपनी को फायदा हो रहा है तो कंपनी कैसे भागेगी? उसको बिजनेस मिल रहा है, इनकम मिल रही है, हम बैठे हैं उस आदमी को तो नहीं ना पता कि कंपनी को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसको अपनी छोटी देंगे साहब। हाँ, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, उसे अपनी श्योरिटी देनी पड़ेगी। वो कंपनी को नहीं जानता, वो आपको जानता है। अच्छा, अब जब आदमी कहते हैं कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, या वो कहते हैं कि प्रोडक्ट बड़ी महंगी है, ऐसी बातें आती हैं। जब वो कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगी है, या वो आपकी प्रेजेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं होता, जो कुछ हम बता रहे हैं जिस भी ज्वाइन नहीं करता, तो इसकी बुनियादी वजह क्या होगी? नहीं मैडम, आपके अंदर क्यों खामी है? क्योंकि पहले भी वो किसी न किसी मनी गेम कंपनी के साथ आके और ये सब एक्सपीरियंस कर चुका होता है। नहीं, पाकिस्तान में तो करोड़ों लोग हैं, चंद लाख मनी गेम में आए होंगे, बाकी तो नहीं आए होंगे। वजह यह है, जब भी कोई क्लाइंट कहता है कि प्रोडक्ट महंगी है, जब आपकी प्रोडक्ट को डिनाई करता है, उसकी वजह यह है कि बिजनेस का एक बुनियादी असूल आप लोगों ने भुला दिया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिजनेस का एक असूल बताया था, वो असूल ये था, हमेशा झुकता हुआ तोलिए। क्या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत का ये असूल बताया था कि नहीं? झुकता हुआ तोलो, पैगंबरी असूल है ना। अच्छा, झुकता हुआ तोलो का मतलब क्या है कि जिस चीज के आप उससे पैसे ले रहे हैं, जितने पैसे ले रहे हैं, उससे ज्यादा उसे फायदा होना चाहिए। आपने 1 किलो फल लिया, आपने 1 किलो के पैसे दिए ना, वो झुकता हुआ तोलो 2, 3, 4, 5, 10 ग्राम ज्यादा डाला तो उसने पैसों से ज्यादा फायदा दिया। यही है ना झुकता हुआ तोलो। तो खाली फ्रूट लेने में झुकता हुआ तोलो नहीं है, हर चीज में आप अपनी प्रोडक्ट के, अपने सिस्टम के जितने पैसे दे रहे हैं, उसके एवज जो फायदा दिया जा रहा है, क्या वो उससे ज्यादा है या नहीं। अब आपका क्लाइंट जब आपसे कहता है कि प्रोडक्ट महंगी है, असल में इसलिए कहता है कि आप उसे प्रोडक्ट के जो फवायद बता रहे हैं, आप जी मैडम, फवायद और बेनिफिट एक ही बात है। जिस तरह बीवी हो या मुसीबत हो, एक ही चीज के 2 नाम है। तो अगर आप मेरी बात काटने की बजाय बात सुन लेंगी तो ज्यादातर बात आगे चली जाएगी। अच्छा, तो झुकता हुआ तोलो जो है ये असूल है। अब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसी प्रोडक्ट का बता रहे हैं, सिस्टम का बता रहे हैं, इतने पैसे, हाँ तुम्हें बड़ा फायदा होगा। कितना? बहुत। कितना? बहुत। ओ भाई कितना, मैं तो बता नहीं सकता यार, बहुत फायदा होगा, ये बताते हैं ना। अब मुझे बताइए कि ये उससे कैसे सेटिस्फेक्शन होगी उसकी इस बात में? यही कहेंगे ना, हमें फायदा तो आप ही आए। नहीं मैडम, आपको जो फायदा है वो और तरह के, मुझे और तरह का फायदा है, इसीलिए सेल नहीं हो रही कि आप उसे कहते हैं क्योंकि मुझे फायदा होगा तुम्हें भी फायदा होगा। तो नहीं मैडम, जाहिर बात नहीं है ना, ये मेरा और आपका फायदा एक हो ही नहीं सकता। मैं और तरह का आदमी हूँ, आप और तरह के आदमी हैं, मेरा लाइफस्टाइल और है, आपका और है, आपकी सेहत के मसाइल और है, मेरे मसाइल और है, मेरी फैमिली और है, आपकी फैमिली और है। तो जो चीज आपको फायदा दे, क्या जरूरी है कि मुझे भी फायदा दे? प्रॉब्लम यही है, हम उसे कहते हैं कि चूंकि मुझे फायदा होगा तो तुम्हें भी होगा। तो वो ये देखता है कि आपको तो होगा ना, आपको तो कमीशन मिलेगा 20%, वेरी गुड, आपको हो गया फायदा। वो देखता है मुझे क्या फायदा होगा। तो उस प्रोडक्ट के इवज जो कुछ आप उसे बता रहे हैं, अगर वो उसकी कीमत से ज्यादा है तो वो कहता है कि प्रोडक्ट ठीक है, वो ले लेता है, सिस्टम में आ जाता है। अगर आपके बताए गए बेनिफिट्स कम है तो फिर वो नहीं लेता। एक एग्जांपल देता हूँ, ये महंगी सस्ती की अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ, दोबारा कोट कर देता हूँ। जी क्या कह रही हो आप? ऊंची बोलो, इशारे कर रही हो आप, बुरी बात है इशारे करना टीचर को। अच्छा, सुजुकी मेहरान छोटी गाड़ी जो है ये कितने की है? चले 7 लाख फर्ज कर लेते हैं। होंडा वीटीआई जो बड़ी लग्जरी कार है वो कितने की है? 26 लाख की। एक 7 लाख की है, एक महंगी कौन सी है? 26 लाख की, वेरी गुड। अब एक बात बताएं, 7 लाख वाली तो सस्ती है ना। अब मैं आपको कहता हूं कि मेहरान गाड़ी जो है वो मैं आपको 7 लाख की बजाय 8 लाख में देता हूं। 7 लाख की बाजार से मिलती है ना, मैं आपको 8 लाख की देता हूं। और होंडा वीटीआई जो 26 लाख की है मैं आपको 22 लाख की देता हूं। होंडा 22 लाख की देता हूं 26 की बजाय, और मेहरान 7 लाख की बजाय 8 लाख की देता हूं।
अब बताएं जो मेहरान में 7 की बजाय 8 लाख की दे रहा हूँ वो सस्ती है कि महंगी है? महंगी है। और वीटीआई जो मैं 26 की बजाय 22 की दे रहा हूँ वो सस्ती है कि महंगी है? लेकिन अभी भी मेहरान 8 लाख की लेके भी कीमत तो उसकी उससे कम ही है, मगर आपने कहा कि ये बहुत महंगी है। और वीटीआई आपने कहा कि सस्ती है, हालांकि वो 22 लाख की है, उससे भी ज्यादा महंगी है वो। इसलिए कि उस गाड़ी में जो 7 लाख की गाड़ी है उसमें 7 लाख की चीजें शामिल है, 7 लाख के फायदे शामिल है, वो बेनिफिट्स जो 7 लाख में हो सकते हैं, तो आपने कहा वो 7 लाख की सस्ती है। मैंने कहा मैंने इसके 8 लाख लेने, तो अब ये झुकता हुआ तोलो हो गया। बेनिफिट 7 लाख वाले, पैसे में 8 लाख मांगू तो ये झुकता हुआ तोलो है। दूसरी तरफ वो गाड़ी जो 26 लाख की थी, मैंने कहा मुझसे 22 लाख में ले लो। अब उस गाड़ी के बेनिफिट्स, उसके फवायद 26 लाख वाले हैं और आपको वो 22 लाख में मिल रही है। अब आपने कहा सस्ती है, कीमत अभी भी उसी की ज्यादा है। नहीं बात समझ आ रही है आपके सर से? नहीं आ रही है ना? इसी तरह जो प्रोडक्ट्स में जो बाजार में प्रोडक्ट मिलती हैं वो कंपेयर किया जाता है कि जी आपका कैल्शियम तो है 200 रुपए का, बाजार का 10 रुपए का है। तो भी बाजार के कितने कैल्शियम खाने के बाद आप कितना कैल्शियम अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाओगे, कितना हमारे एक में ले सकते हो। फलाना विटामिन बाजार में इतने का, आपका इतने का, उसकी पोटेंसी कितनी है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये पता लगेगा ना। बताने वाली बातें की है उसे कि झुकता हुआ तो लोग फायदे ज्यादा मिल रहे हैं। हम बताते हैं कि तुम्हें फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। नहीं समझ आए? सर प्रोडक्ट के बारे में आपको मुकम्मल नॉलेज होना जी, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगा तो तभी वो होगा ना। अच्छा, इसके बाद आप क्लाइंट के पास आते हैं तो क्लाइंट कहता है खरीदारी क्यों करूं? मैडम ने कैसा कि कहा कि चूंकि मुझे फायदा हुआ तो वो भी ले ले। अब मुझे बताइए कि क्या सब लोग इसी वजह से खरीदते हैं कि सबकी वजूहत डिफरेंट होगी? खरीदारी की वजूहत डिफरेंट होगी। तो क्या क्या आप किन वजूहत की बुनियाद पर खरीदारी करते हैं? नीड पे, ओके, जरूरत पूरी करने के लिए। और सभी यही कुछ करते हैं जी? सभी जरूरत पूरी करने के लिए शॉपिंग करते हैं? अगर आपकी बेगम को अपने ड्रीम्स का पता लग गया तो सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए कोई चीज दिल पे अच्छी लगे, ओके। देखिए, आपने बताया ज्यादातर लोगों ने कहा नीड्स को पूरा करने के लिए, यही कहा ना आप लोगों ने। आप जितने भी लोग बैठे हैं जरा आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग अपनी आमदनी का आधा भी नीड्स पर खर्च करते होंगे? जी, सारे करते हैं। देखिए नीड्स होती क्या है पहले तो अंदाजा कर लें। पानी जरूरत है कि नहीं? पानी नीड है ना। कुछ अर्सा पहले 50-60 साल पहले शायद कुओं के जरिए पानी निकाला जाता था। पानी जरूरत थी ना, कुओं के जरिए पानी निकाला, वो मटके को पकड़ के बाथरूम में भर के पानी घर लेके आते थे, जरूरत पूरी होती थी। उसके बाद क्या हुआ, आपके घरों में हैंडपंप लग गए, जिसे नलका कहते थे ना। अब कुएं पे जाने की जरूरत नहीं, आपने घर में जनाब पंप से पंप किया, पानी निकाला, काम कर लिया। अब जरूरत थी पानी, अब ये सहूलत से पानी मिल रहा है ना। अब अगला स्टेप आ गया आसाइश, आपके घर में पंप लग गए, आपको नलका भी पंप करने की जरूरत नहीं है, आप जिस टैप ऑन करते हैं, बटन ऑन करते हैं, पानी आ रहा है। पानी तो जरूरत थी, मगर पानी को अब आप जरूरत के तरीके से नहीं ले रहे, आसाइश से ले रहे हैं। अब अगला स्टेप आ गया, सर्दियां आ गई, सर्दियों में गर्म पानी आ रहा है, गर्मियों में ठंडा पानी आ रहा है, लग्जरी। वही पानी है जो कुएं से लाते थे, मगर जिस तरीके से आप ले रहे हैं फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कितने लोग कुएं से पानी लेके आते हैं? अच्छा कोई नहीं। अच्छा, नलके से कौन कौन? ये भी कोई नहीं कर रहा। आप नलके से लेके आते हैं, वेरी गुड, आपके घर में है, चले ठीक हो गया। बिजली ये पाकिस्तान का आपने सही सोचा है, बिजली पता नहीं होती है नहीं होती, लेकिन नलका जरूर होना चाहिए साथ। अच्छा, एक आदमी देखे नलके से पानी लेता है, अब वो भी जो लेता है वो सहूलत से ले रहा है, कुएं से नहीं लेके आ रहा। आप में से अगले के टैप ऑन करते हैं पानी आता है, और किनके घरों में ठंडा पानी रहता है और गर्म पानी रहता मिल जाता है। ठंडे पानी की नजर टूटी है, गर्म पानी की नजर टूटी है, ऐसे ही है ना। आप देख लें एक ही पानी है, हम मुख्तलिफ तरीके से ले रहे हैं। इसका अगले में अच्छी ताज़ा हवा चाहिए, पंखा जरूरत नहीं है, आसानी है, एयर कंडीशन उससे अगला स्टेप है, आसाइश है, यही कुछ है ना। तो फिर हम जरूरियात के लिए नहीं लेते, हम अपनी टोटल बजट का शायद 20% भी अपनी जरूरियात के ऊपर खर्च ना करते हैं। खाना जो आपकी जरूरत है, लेकिन खाने का मेयार आगे देखते हैं कैसे कैसे बदल रहा है घरों में, तो फिर वो भी जरूरत ही है जो खाते हैं। कौन है? यस वाली मैडम, मैकडोनल्ड में खाना खाना कौन सी जरूरत है? नहीं मैडम से पूछा मैंने, खाना जरूरत है। तो फिर मेरा आप सवाल तो ये से सुन लेती ना। अच्छा,
तो अब हम जो चीजें खरीदते हैं शायद वो 20% भी ऐसी ना, हम अपने बजट का शायद 20% भी अपनी जरूरतों पर खर्च नहीं करते। हम शायद अपनी सहूलतों पर खर्च करते हैं, आसाइशात पर खर्च करते हैं, लग्जरीज पर खर्च करते हैं। अगर आपने दौड़ाए अपने बजट के ऊपर नजर, तो क्या मैं ठीक नहीं कह रहा? इसका मतलब है कि हम जब क्लाइंट को ये कहते हैं कि तुम्हारी जरूरत पूरी होगी, तुम्हारा ये पूरा होगा, तो जरूरतों से तो हम खुद आगे निकल चुके हैं। हम तो जरूरतों से आगे की बातें सोचते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं आगे की सोचते? अपने क्लाइंट को आगे की बात क्यों नहीं करते? मुझे बताइए, क्या आप बेशुमार चीजें फैसिलिटीज के लिए नहीं खरीदते? फैसिलिटीज के लिए खरीदते हैं ना। अच्छा, ये लोग जो चीजें खरीदते हैं, ये किस लिए खरीदते हैं? ये सूरत तो नहीं है जी, ये आसाइशात है, लग्जरीज है, ऐसे ही है ना, ये भी शॉपिंग होती है। तो फिर मुझे बताइए, इस शॉपिंग से उनकी जरूरत पूरी हो रही है या उनकी इमोशनल तस्कीन हो रही है? इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो रही है ना। इसीलिए बताता हूँ कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो है, इसकी बुनियाद पर फैसला होता है। पूरी दुनिया में बर्रे-सगीर पाको हिंद, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे जाती घर रखने का बहुत ज्यादा रुझान है कि मेरा घर जाती होना चाहिए। घर नहीं है तो मुझे सिक्योरिटी फील नहीं हो रही, घर नहीं है तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं है, जाती घर नहीं है तो बरादरी में नाक कट जाती है। ऐसा होता है। जबकि बैरून मुल्क ये इशू ही नहीं है कि घर है या नहीं, वो सोने के लिए जाते हैं, वहां पे उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं। अब एक बात बताइए, आप में से काफी लोगों के पास अपने घर होंगे, हैं जी? चले, किसी को अपने घर की कीमत का पता है कि अंदाजन कितनी होगी? अंदाजन एवरेज आपको पता है कितने की है जी? ले जी, मैडम का घर है, उसकी कीमत है 50 लाख रुपए की अंदाजन। आपके ख्याल में वो घर अगर आप रेंट पर दें या कोई आप उसका घर आप रेंट पर लें, अंदाजन कितने रेंट पे मिल जाएगा? 20 का, 30 का मिल जाएगा, 20 का या 30 का मिल जाएगा। ठीक है, 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है इन्होंने। अगर वही घर ये रेंट पर लें तो 20 से 30 हजार रुपए में इन्हें मिल सकता है। सभी को अंदाजा ऐसी चीजें हुए ना। अच्छा, अगर आप अपने पैसों से कारोबार करें तो उसमें तो बहुत बरकत है, बहुत फायदा है, अंदाजे नहीं कर सकते। हम उसे छोड़ देते हैं, हम पैसों को बैंक पे रख देते हैं। 50 लाख रुपए मैडम का मकान बेच के अगर हम बैंक पे रख दें तो कौमी बचत वाले जो है वो जो सबसे ज्यादा बेनिफिट देते हैं, ओल्ड एज बेनिफिट, वो गालिबन मुझे किसी ने बताया था कि 1400 रुपए है 1 लाख के ऊपर। अगर 1400 रुपए है तो 50 लाख के ऊपर कितना प्रॉफिट आएगा? तकरीबन 70,000 प्रॉफिट आएगा। अब वो 70,000 में से 20,000 रुपए उस मकान का किराया दें और 30 दे दें, तो बाकी जो 40,000 रुपए हैं उनके साथ घर का किचन चलाएं। ये हो सकता है ना? मगर जी ब्रदर, सर आपने मेरी बात पूरी आपने भी नहीं सुनी। मैंने कहा था कि सबसे बेहतर तो ये है कि आप कारोबार करें, उसका कोई फायदा ही नहीं, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन मिसाल देने के लिए, समझाने के लिए फर्ज करें कि आपने बैंक में रखे। मैंने ये कहा था। अच्छा, अब ये 70,000 रुपए मिल रहा है और जो बैंक आपको पैसे दे रहा है वो बहुत थोड़े पैसे दे रहा है, बैंक अपना शेयर ले रहा है। 70,000 तो बैंक से ले रहे हैं 50 लाख के बस। अगर आप 50 लाख का कारोबार करें, आप में से किसी ने अपनी दुकान डाली है कभी, तो आपको पता होगा कि 50 लाख के बिजनेस के साथ आप जो कमाएंगे वो 1.5-2 लाख से ज्यादा होगा। ऐसे ही है ना? मगर हम फिर भी इस बात को प्रेफर नहीं करते। हम कहते हैं कि मकान अपना होना चाहिए। मकान अपना होना चाहिए कि नहीं जी? शादी के वक्त लड़के वालों से पूछते हैं मकान अपना के किराएदार सवाल पूछते हैं कि नहीं? क्यों? ये नहीं पूछते कि कारोबार करता है कि नौकरी करता है, ये नहीं है मकान अपना है कि नहीं है। क्यों? ये भी पूछते हैं लड़का प्यारा है नहीं, वो तो लड़की का पूछते हैं। अच्छा, एक बात बता दूं, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के उर्दू के डिक्शनरी खोल के देखें तो लफ्ज ब्यूटीफुल और प्यारा ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। अगर लड़के के लिए इस्तेमाल करें तो ये तंज होता है कि तुम्हारे अंदर निस्वानियत झलकती है। मर्द हमेशा हैंडसम होते हैं, मर्द हमेशा स्मार्ट होते हैं, प्यारे नहीं होते। मतलब मैं आपसे कहूँ कि आप बड़ी हैंडसम लग रही हैं तो इसका मतलब है आप मर्दाना लग रही हैं। तो आप भी मुझे ना कहे प्यारा प्यारा, मैं हैंडसम नहीं कहता। अच्छा, हम अपना मकान लेना क्यों पसंद करते हैं? एक तो हमें सिक्योरिटी हम कहते हैं, भाई मालिक मकान जब मर्जी घर से निकाल दे, कोई तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए ना बंदे को, सिक्योरिटी हम कहते हैं। कंफर्ट, फिर तब्दीलियां लानी है इसमें, फिर अमेंडमेंट करनी है, अपनी मर्जी की पेंट करवाना है, भाई हमारी आसानी है, जो मर्जी करें। ठीक हो गया जी? तो इन सब से क्या मिलता है? खुशी। तो खुशी का ताल्लुक जज्बाती है कि अकली है? जज्बाती है। तो देख ले, मकान भी हमने इमोशनल ग्राउंड्स पर रखा हुआ है, लॉजिकल ग्राउंड्स पर नहीं। हम तसल्ली देते हैं, बंदा सेफ हो गया यार,
माशाल्लाह मैं 1 करोड़ के मकान में रहता हूँ, तो 1 करोड़ खा रहे हो आप? सही। तो क्या हम ज्यादा फैसले इमोशनल ग्राउंड्स पे नहीं करने लगे? करते हैं। अगर आप ज्यादा फैसले इमोशनल ग्राउंड पे करते हैं तो उसकी प्राइस भी आपको इमोशनल देनी पड़ती है। मसलन आप में से कितने लोग KFC गए हैं? बाबा जी को जानते हैं? जानते हैं? कभी गए हुए KFC? KFC या मैकडॉनल्ड्स कौन कौन गया हुआ है? अक्सरियत गई हुई है, ठीक हो गया। आप में से कितने लोग बैरून मुल्क भी गए हुए हैं? बेस्ट यूरोप वगैरह में, गल्फ में नहीं? ओके ठीक है। जो गए हुए हैं इन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता रहा हूँ। KFC, मैकडॉनल्ड्स और इस तरह के फास्ट फूड के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, बेसिकली ये वर्किंग क्लास के लिए बनाए गए थे, गरीब आदमी के लिए। कॉन्सेप्ट ये था कि $2 में एक वक्त का खाना खाया जा सके। अब आप KFC में चले जाएं, मैकडॉनल्ड्स में चले जाएं, इनकी कोई ना कोई डील ऐसी होगी जो 200 रुपए से कम होगी। 180 रुपए, 190 रुपए, 195 रुपए, वो $2 से कम का कॉन्सेप्ट जो है। वर्किंग क्लास के लिए एक तो हो $2 से कम में खाना हो। दूसरा ये कि उस वक्त लोगों के लिए अपनी लाइफ को मेंटेन करना, लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना मुश्किल था, तो दो टाइम जॉब करनी पड़ती है। सुबह की अलग जॉब, शाम की अलग जॉब। तो एक जॉब से जाते हुए दूसरी जॉब पे जाते करते वहां $2 दिए, बर्गर लिया और जाते चलते करते खाते हुए दूसरी जॉब पे चले गए। पेट में भी कुछ चला गया, टाइम भी जाया नहीं हुआ और कम पैसों में खा लिया। एक्चुअली ये वर्किंग क्लास के लिए बनाया गया था। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ जाके क्या हुआ? स्टेटस का सिंबल बन गया। आज KFC जाना है और जाने से हफ्ता पहले फोन कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं, बस ये बच्चे जिद कर रहे हैं KFC जाना है, बस इंशाल्लाह जुमे को KFC जाना है। पूरा हफ्ता पहले सबको बताते हैं। फिर KFC से आने के बाद हम लोग, फिर KFC से आने के बाद 15 दिन तक KFC के टिश्यू टेबल में पड़े होते हैं। फिर जो घर मेहमान आया उसे पता लगे कि ये KFC गए थे, उसकी टूथपिक जो पैकिंग वाली है ना वो रखी होती है जेब में, यहाँ पर निकालते हैं फिर रख लेते हैं दोबारा। मैं सच कह रहा हूँ ना? अच्छा, आप कहते हैं कि स्टेटस सिंबल है। खाला आई है, खाला को KFC लेके चलते हैं, मेहमान आया ना, इज्जत करते हैं उसकी, यही सोच के लेके जाते हैं ना। लेकिन एक्चुअली आपके साथ होता क्या है जरा ये देखिएगा। मैंने बताया कि रेस्टोरेंट बने थे गरीब आदमी के लिए, उसी के लिए बने थे ना। देखिए गरीब